हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सभी का स्कूल राज थ्योरी में एक बार फिर से। और मैं आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक हम देख रहे थे, जिसमें सभी चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन देख रहे थे। यहाँ पर हम कंप्लीट देख चुके थे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। सभी के सॉल्यूशन देख चुके थे, सभी के अर्थ समझ लिए थे हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ में, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको आकलन 1 का सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जो आकलन है अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने चारों चैप्टर अच्छे से रीड किए हैं, समझे हैं, हमारे वीडियोस देखे हैं, तो आपको ये आकलन फटाफट से 5-10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इस चित्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में शिक्षक और अपने साथियों को 7-8 वाक्य में बताएं। तो आपको सिंपली बताना है मौखिक रूप से। एक जंगल का यानी कि एक जो परिवेश है, प्राकृतिक परिवेश को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ पर देखिए केंद्र में एक हाथी है जिसमें कोई बच्चे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। कुछ जानवर उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं। एक तालाब दिखाई दे रहा है जिस पर जानवर पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हमें वाक्य लिखेंगे। जैसे ये चित्र एक जंगल या वन का दृश्य दर्शाता है जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में एक केंद्र में एक हाथी है जिस पर एक हौदा रखा हुआ है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जंगल सफारी या यात्रा पर निकले हैं। हाथी के आसपास और जंगल के अन्य हिस्सों में कई जानवर भी दिख रहे हैं, जैसे हिरन, जंगली सुअर और संभवतः एक बाघ या तेंदुआ दिखाई दे रहा है। जंगल में हरे भरे पेड़, झाड़ियां, एक तालाब, जल स्रोत भी मौजूद है जहाँ जानवर पानी पी रहे हैं। चित्र प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवों के सह अस्तित्व यानी साथ में रहने के दृश्य को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि ये किसी शांत प्राकृतिक वातावरण का चित्रण है जहाँ मनुष्य जानवर एक साथ वितरण कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। चित्र में रंगीन और विस्तृत चित्रण है जो इसे आकर्षक बनाता है। यह हमें प्रकृति और उनके जीवों के प्रति सम्मान रखने का संदेश भी देता है। तो ये इस चित्र से रिलेटेड वाक्य हो गए। आपको कुछ और ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बंदर जो है वो पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, गाय घास चर रही है। तो इस तरह से वाक्य भी आप लिख सकते हैं। हिरन दौड़ रहा है। ठीक है, भालू पानी पी रहा है तालाब से। तो ये वाक्य भी आप सिंपली लिख सकते हैं। तालाब में एक मगरमच्छ है जो तैर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चींटी की तबीयत कहानी में आए पात्रों के बारे में बताइए। तो आपने अगर तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, चींटी की तबीयत, श्रवण कुमार और अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, चींटी की तबीयत कहानी में आए पात्रों के बारे में बताइए। चींटी की तबीयत कहानी में मुख्य पात्र है चींटी। उसके दोस्त हैं बछड़ा, बछेरा और मेमना भी इस कहानी के पात्र हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहाँ ले जा रहा था और क्यों? श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था क्योंकि उन्हें तीर्थ यात्रा करनी थी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, इस कविता में चिड़िया के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। तो अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी कविता में चिड़िया के बारे में निम्नलिखित बातें की गई हैं। जैसे तेज आंधी आने पर उसका घोंसला टूट गया है, अंडे फूट गए हैं, वह अपना दुख किसी से कह नहीं पा रही, उसे घर में रहना पसंद नहीं है, वह चींची करके अपनी बेचैनी व्यक्त करती है, उसे रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा है। अगला है पढ़कर समझना, जिसमें एक गद्यांश दिया गया है, कहानी दी गई है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मोनू को पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसने देखा कि एक नन्हा पंछी पेड़ से गिर गया है और फड़फड़ा रहा है। वह डर गया कि उसकी माँ के पास ही चींची कर रही थी। मोनू ने धीरे से पंछी को उठाया, एक कोमल कपड़े पर रख दिया। कुछ देर बाद पंछी ने अपनी आंखें खोली, चहकने लगा। मोनू ने उसे धीरे से पेड़ की टहनी पर रख दिया। माँ खुश होकर अपने बच्चे के पास उड़ाई। मोनू खुशी से झूम उठा। तो क्वेश्चन है, मोनू ने पंछी को कहाँ देखा? तो मोनू ने पंछी को पेड़ के नीचे गिरा हुआ देखा। अगला है भाषा की बात, जहाँ पर आपको सबसे पहले है काम बताने वाले क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। जैसे इस तरह से गोला लगा रखा है, नेहा स्कूल जाती है। क्रिया शब्द है जाना, जिसमें शब्द है जाती। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी शब्दों पर गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, कुत्ता जोर से भौंकता है तो भौंकता पर गोला लगा देंगे। पापा चाय पी रहे हैं तो पी पर गोला लगा देंगे। पीना यहाँ पर क्रिया है। बच्चा गेंद से खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। खेल यहाँ पर शब्द है क्रिया वाला, तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। हम रोज सुबह योग करते हैं, योग करना क्रिया है, तो योग करते पर गोला लगा देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो आपको दो में से एक शब्द सही चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे आसमान में चांद निकल चमक रहा है, पापा ने मेरे लिए नया कंबल खरीदा, विशाल गंगा नदी के तट पर घूमने गया, वन में चंदन की खुशबू आ रही है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को तालिका में अलग अलग लिखें। इसी तरह की 4
4 नए शब्द भी लिखिए, जैसे गंगा, नदी, मंदिर, माँ, संजय, चांद, कंबल, हंसी। तो अनुसार वाले शब्दों को एक जगह पे लिखना है, जैसे वंदना। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी शब्दों को जोड़ सकते हैं। चंद्र बिंदु वाले जैसे शब्द होते हैं, जैसे आँख, चाँद, तो इन्हें एक जगह लिखना है, ठीक है? तो इस तरह लिखेंगे, जैसे जंगल, पतंग, रंग, संबंध, ठीक है? 5 दाँत, गाँव, पूँछ, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, गंगा, उसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से कंबल, इसे भी आप लिख सकते हैं। मंदिर, तो यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर आ जाएंगे, मंदिर, गंगा, संजय, कंबल। और जो चंद्र बिंदु वाले माँ, हंसी, चांद, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माँ, हंसी, चांद, ठीक है? तो इस तरह से आपको शब्दों को अपने अकॉर्डिंग भी मिला करके 4-4 नए शब्द लिखने थे, और तालिका यहाँ पर दिए गए शब्दों को भी आपको लिखना था, ठीक है? अगला है रचना करें। अपना मनपसंद चित्र बनाइए, इसके बारे में 2 वाक्य बनाइए। तो मेरा मनपसंद मैंने यहाँ पर बनाया है गाय। आप कोई भी फ्रूट भी बना सकते हैं, आप सीनरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो फ़ेवरेट पशु है वो है गाय, तो मैंने यहाँ पर गाय का चित्र बनाया है। मेरा मनपसंद प्राणी गाय है। गाय एक पालतू जानवर है जो हमें दूध देती है। तो इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। तो ये डन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन आकलन 1 का। होप सो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।